morning, dear students. I am Sunil Dutt, your पॉलिटिकल साइंस टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रजातंत्र में विपक्षी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या भारत में विरोधी दलों ने एक दलीय प्रभुत्व के काल में अपनी भूमिका उचित ढंग से निभाई? इसके बारे में हमने बताना है कि भारत में जो विरोधी दल हैं उनकी भूमिका सही है या गलत है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से लगभग 3 दशक तक एक दल का प्रभुत्व बना रहा और अन्य पार्टियों को अधिक महत्व नहीं मिला। लेकिन फिर भी भारत में विरोधी दलों ने एक प्रभुत्व वाले शासनकाल में भी अपनी भूमिका बड़े ही अच्छे ढंग से निभाई है, जिसके बारे में हम निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। पहला है आलोचना। भारत में विरोधी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना होता है। विरोधी दल संसद के अंदर और संसद के बाहर रहकर सरकार की आलोचना करते हैं। विरोधी दल यह आलोचना मंत्रिमंडल के सदस्यों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछकर, वाद विवाद करके और अविश्वास प्रस्ताव पेश करके करता है। जब सत्तारूढ़ दल सदन में बजट पेश करता है तब विरोधी दल की आलोचना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 1979 में विरोधी दल ने जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था और दल बदल के कारण अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया था और दल बदल के कारण ही 8 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास का मत प्राप्त नहीं कर सके और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इस प्रकार विरोधी दल सरकार की आलोचना करके उस समुदाय को जागरूक कर देता है जिस पर सरकार की नीतियों का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है वैकल्पिक सरकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण विरोधी दल वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे जुलाई 1979 में यानी 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के त्यागपत्र पर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। यद्यपि विरोधी दल को सरकार बनाने के ऐसे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। और इसके साथ उत्तरदायी आलोचना। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि विरोधी दल का कार्य केवल आलोचना करना ही नहीं होता, बल्कि उस आलोचना को उत्तरदायी ढंग से करना, ये विरोधी दल का मुख्य कार्य होता है। विरोधी दल केवल सरकार की आलोचना करने के लिए ही आलोचना नहीं करते, बल्कि सरकार को विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव भी देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विरोधी दल सरकार को पूर्ण सहयोग भी देते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब समस्या को हल करने के लिए विरोधी दलों ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। सत्तारूढ़ दल ने भी कई बार विरोधी दलों से महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह मशवरा किया है। तो इस प्रकार आज हमने विरोधी दल के बारे में पढ़ा कि विरोधी दल की क्या भूमिका है। तो आपको बताया गया कि विरोधी दल केवल आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं करते, बल्कि सरकार को जागरूक करने के लिए भी सरकार की आलोचना करते हैं, ताकि उसकी नीतियों का किसी भी समुदाय के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।